ध्यान पंजाब में। और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब हर रात्रि हमारे साथ इस ध्यान सत्र में जुड़ते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप इस नाइट के सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं, उसी तरह से आप हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में भी सम्मिलित हो। स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज हमारा फेसबुक पर है, उसे आप लाइक करिए या सर्च पर जाकर उसे आप उस पेज को लाइक करिएगा। और सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें कि हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन रहती है, आप उसमें सम्मिलित हो। और जिस किसी के साथ भी जो भी ध्यान सीखने के इच्छुक हैं, उनको भी आप इस पेज का लिंक बता सकते हैं। इसके साथ साथ पीएमसी पंजाब यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप प्राप्त कर सकें। आप बार बार उसके साथ उस ज्ञान को सुनना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। तो इसलिए आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू रेणु जी। सरस्वती जी, आपको कुछ कहना है क्या? अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, मैं कहना चाहती क्या है, टाइम आगे पीछे जैसे पहले नहीं किया जा सकता, जैसे कि 5 से 6 हो जाए। मैं तो 2-3 दिन से पूछना चाह रही थी। सुन पा रहे हैं आप? किस चीज का टाइम मैम? सुबह के सेशन का, जैसे आप बता। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैम, उसका हमारा 1 साल पूरा होने वाला है। 303 दिन हो चुके हैं उस सत्र के हमारे। तो अब हम हाँ। बहुत सारे लोग उसमें मतलब जुड़ते हैं, तो उसका हम टाइम नहीं चेंज कर सकते। आई एम सॉरी। उसकी रिकॉर्डिंग होती है, आप उसकी रिकॉर्डिंग को रिप्ले कर सकते हैं। जो फेसबुक का पेज है ना हमारा, उसकी रिकॉर्डिंग उसमें रहती है। जब भी आपके पास पूरे दिन में टाइम हो, तो आप उस रिकॉर्डिंग को रिप्ले कर सकते हैं। अच्छा मैम, ठीक है। एक चीज मैम शेयर करना चाह रही थी, टाइम है क्या? हाँ जी, जस्सी मैम वेट कर रहे हैं। जस्सी मैम वेट करें, आप बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। मैंने मैम मतलब जो मैं आपके वहां से मिल रहा था, एक थॉट मुझे प्रॉब्लम वो कर रहा था, तो हट फिर के उसके साथ जुड़ रही थी। तो अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी एक। उसके बाद जैसे ही मैंने आगे पीछे किया तो साईं का आया, तो अपने मन को तोड़ो मत, टूटा मन तुम्हें जीने नहीं देगा, जीवन जीना है तो मन और मत करो। मतलब ऐसे करके तो काफी आशीर्वाद तब मिलेगा, मजबूत मन आशीर्वाद देगा। मतलब ऐसे ऐसे करके, तो जैसे मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वैसे तो लंबा लिखा हुआ है थोड़ा सा ये साईं का, तो मुझे वो मिला, तो बट मैं उस पर फिर से उसी थॉट में जा रही हूँ, जैसे ध्यान कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। आज दोपहर से दोबारा कर रहा था, क्योंकि जवाब तो मिल रहा था, पर वो फिर से हारा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं समझी नहीं आपके कहने का मतलब, कि आपको जो मैसेज। हाँ जी, कोई एक थॉट है, उसके लिए मुझे आपके माध्यम से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला इंडिकेशन भी मिल रहा है। आपके प्रोग्राम के माध्यम, मास्टर्स के माध्यम से भी, आपके प्रोग्राम, बाकी जो प्रोग्राम होते हैं वो भी। बट फिर से वो आ रहा है, जैसे ध्यान में जा रही हूँ तब भी, सो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बीच में वो आ रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। ओके एक ओके, मेरा कोई बात मतलब वो है, मैं उसको समझ नहीं पाती। ध्यान में जब आप बैठोगे ना, वो अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी। आप जो भी क्लैरिटी भी आपको हो रही है, फिर वो उसे ना, वो हर जगह को, मतलब उसे ना मैं छोड़ पा रही हूँ ना, अपना पा रही हूँ, मतलब एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। बीच में है वो, हर जगह आ रहा है बार बार। एक्सेप्ट करिए उसको। एक्सेप्टेंस जरूरी है, ठीक है, हो जाएगा। सो थैंक यू वेलकम जस्सी मैम, आपका ध्यान पंजाब में स्वागत है। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू मैम, 2 दिन थैंक्स से फॉर। मैम को याद कर रही थी। मैम नमस्ते, 2 दिन से याद कर रही थी। नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू सभी विवेक परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इसी तरह याद करते रहते हैं और हमें आपके साथ ध्यान करने का मौका मिलता है, हमारी भी एनर्जी बढ़ती है। सो थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका टॉपिक आज बहुत ही जरूरतमंद टॉपिक है। सो ओवर टू यू। सब ध्यानियों को उसकी जरूरत है। सो ओवर टू यू मैम। यस जी, एक्चुअली ऐसा होता है, पता हमें सब कुछ होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, पता सबको सब कुछ पता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, इसीलिए बार बार याद करना पड़ता है
ताकि हमारे जीवन में वो चीज आए। और सबसे जरूरी चीज जो है, जो हमें प्रैक्टिकल में हमारी हेल्प करती है, जिसके बिना हम प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, वो है ध्यान। ध्यान अगर हम नहीं करेंगे, हम कितना भी ज्ञान सुने, वो समय से याद नहीं आता। हम जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल पे तो हमने काम नहीं किया, एनर्जी तो हमारी चेंज नहीं हुई। बुद्धि के स्तर पर चीजों को सुना समझा तो वो ऊपर का माला ऊपर ही रह गया, नीचे गया ही नहीं। तो वो फ्लोर बने रहते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर जो है वो भरा रहता है, नीचे का फ्लोर जो होता है वहां कुछ आता नहीं है। तो उसके लिए ध्यान करना जरूरी है, ताकि ऊपर और नीचे में इक्वली करंट पास हो, इक्वली इंफॉर्मेशन पास हो, इक्वल एनर्जी पास हो। सो उसके लिए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। और जैसा कि पीएमसी हिंदी के माध्यम से और बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, पंजाब में, गुजरात में, मुंबई में, और बहुत सारे स्टेट्स में, जो महाराष्ट्र में प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत लोग कुछ एक्सपीरियंसेस सुनकर आते हैं। और जब उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है, तो उन्हें अगर किसी स्पीकर को सुनना पसंद है, कोई टॉपिक पसंद है, तो वो इंटर स्टेट जूम सेशन ज्वाइन करते रहते हैं, और नए लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए हमें हर सेशन में ध्यान की विधि बताना आजकल जरूरी हो गया है। तो हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है, पैरों को इस तरह से क्रॉस करना है, और आंखें बंद करके चश्मा उतारकर अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है, जैसे कि हम हमेशा सत्र की शुरुआत में पहले ध्यान करते हैं। तो आज भी टीपी सिंह जी हल्का म्यूजिक, कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक लगाएंगे, और उस म्यूजिक के साथ हम ध्यान करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर जाती है, 10% हाथों से और 10% पैरों से। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारी एनर्जी बाहर की दुनिया में ना जाकर हमारे भीतर बहना शुरू करती है। और ये एनर्जी, ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन करती रहती है। आज ही ध्यान किया, आज ही जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार हर दिन ध्यान करते रहने से, अभ्यास करते रहने से हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। विचारों का पीछा ना करें, हर एक सांस के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, तो जो ज्ञान हमने बाहर से सुना है, मास्टर से सुना है, गुरु से सुना है, या शास्त्रों से सुना है, ध्यान करने से वो ज्ञान हमारा अनुभव बनने लग जाता है, और स्व अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है।
जीवन परिवर्तनशील है, जीवन गतिशील है, सांसें भी गतिमान है, शरीर भी गतिमान और चलायमान है। लेकिन मन ठहर जाता है, या भूतकाल में या भविष्य में घूमता रहता है। इसलिए हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। मन को वर्तमान क्षण में लाने के लिए हमें अपनी सांसों का सहारा लेना। आती हुई सांस, जाती हुई सांस।
के साथ रहें। हम अद्भुत सामूहिक ऊर्जा के साथ, संगीत के साथ ध्यान कर रहे हैं। सबका ध्यान बहुत गहरा हो रहा है। सांसों के साथ स्वयं के भीतर, स्वयं की यात्रा, स्वयं के लिए।
लास्ट 2 मिनट सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आखिरी 2 मिनट गहन ध्यान में स्वयं के साथ दोस्ती, स्वयं के साथ मस्ती। सांसों की अद्भुत ऊर्जा को महसूस करें। Last 1 minute. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। You will be clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. आज तो बहुत ही गहरा ध्यान हुआ। मेरा तो बिल्कुल बोलने का मन नहीं था, आंख खोलने का मन नहीं था, जबरदस्ती बोलना पड़ा, आंख खोलनी पड़ी। ऐसा मन कर रहा था ध्यान चलता ही रहे। तो ऑडियंस में से कोई आज का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत आनंद आया आज। सच में बहुत आनंद आया और अभी भी इतना ब्लिस है। सही कहा आपने कि एकदम से अपने आप को होश में लेकर आना पड़ रहा था कि ध्यान का सत्र आगे बढ़ रहा है, क्या मेरे को सुन रहा है, आप बोल रहे हो या मैं गहरे ध्यान में चली गई। सच में बहुत अद्भुत ऊर्जा है आज की। जी रेणु अग्रवाल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को।
थैंक यू मैडम। मेरे तो ध्यान में एकदम ध्यान लगते लगते आंखों में आंसू ही आंसू आ रहे थे। इतना गहरे ध्यान में थी, मेरे आंख में आंसू ही आंसू गिर रहा था कभी। इतना मुझे ध्यान में डीप में लगे, आंख में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अभी भी बोल रही तो आंख में आंसू ही आ रहे हैं, बस इतना ध्यान दिया है। बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू जी। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? और किसी को शेयर करना है? और किसी को शेयर करना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, कन्हैया जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी ध्यानी को नमस्कार मेरा। नमस्कार। आज जैसे हम लोग डीप में चले गए थे ना, तो उस वक्त बताइए। सीढ़ी से उतरते उतरते ऐसा फिसल गया पैर, फिर डीप में गिरते गया ऐसे खत्म ही नहीं हुआ। 5-10 मिनट तो अंदर ही चला, इतना गहरा है अंदर, गहराई भी अंदर पहुंचते गए। फिर अभी तक जाके संभला, फिर 10 मिनट के बाद। मतलब ऊपर वाले के अंदर डीप इतना है, हम लोग खोज ही नहीं कर पाते। हम लोग सोचते कुछ है नहीं। ये ब्रह्मांड है ना, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। अंदर गिरे तो मालूम ही नहीं पड़ा सर। मतलब डीप में जाके जाके ध्यान में गया तो गिरते हुए अपने आप को गिरते हुए देख रहा हूँ मैं। तो अच्छे से हुआ मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आज तो कुछ अलग ही हुआ है। हाँ जी, आज तो कुछ अलग ही तरह से हुआ है। हाँ, मैं भी काफी दिनों के बाद आपके पास ज्वाइंट हुआ, दूसरी बार हुआ। थैंक यू जी, थैंक यू सर। आज हमारा टॉपिक भी कुछ थोड़ा गहरा ही है। हेलो इसीलिए मास्टर्स ने कहा कि पहले गहरा ध्यान कर ले तब टॉपिक में उतरेंगे। तो अच्छा हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो जीवन हमने धारण किया है, जो आत्मा धरती पर जन्म लेती है, मनुष्य जीवन धारण करती है। तो मनुष्य जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण खेल है, मोनिका जी ने हैंड रेज किए, आप बात कीजिए पहले। हाँ जी मोनिका। हेलो मैम। नमस्ते। मैम एक्चुअली ध्यान तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए काफी दिन हो गए हैं, मगर बहुत एक्सपीरियंस भी हुए। लेकिन अभी ऐसे लगा जैसे हम पत्री जी बांसुरी बजा रहे हैं और मैं फ्लावर की एक वैली में चली गई हूँ और वहां पे घूम रही हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा था कि वापस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आज तो किसी का भी मन नहीं कर रहा था वापस आने का। जी बिल्कुल। और एक और एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था कि पिछले 2 दिन से जब मैं ध्यान लगा रही थी तो मुझे आपका चेहरा आ रहा था ध्यान में। आपका मुझे चेहरा आ रहा था, तो मैं बड़ा सरप्राइज थी कि मुझे आपका चेहरा क्यों नजर आ रहा है ध्यान में। तो आज जब मैं यहाँ पे, मेरा सेशन जब स्टार्ट होने वाला था, तो मेरे मन में विचार आया आज शायद जैसे मैम आ जाए मेरा तो डे बन जाएगा। और जब मैम ने बोला कि आप आ रहे हो तो मैं तो सरप्राइज ही हो गई। मैंने कहा आज मेरी विश पूरी हो गई, ध्यान में आ रहे थे तो असली में आना था आपने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों का जो इतना स्नेह है, उसी से मैं आगे चल रही हूँ। वही मेरी एनर्जी है, वही मेरी ताकत है। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जैसी मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, वापस ध्यान में चले। किसी का मन नहीं है आज क्लास के लिए। हाँ, वापस चलो। हम सब रेडी है जी सुनने के लिए। हम सब तैयार हैं आज इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। हम सब तैयार हैं आज इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। हाँ ठीक है। मैं कहा नहीं तो सर्वसम्मति से फिर ध्यान में चले। ये भी ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान किया, ऊर्जा ली, तो साथ साथ समझ भी बढ़नी चाहिए। तभी जीवन में चीजें हम उनको व्यवहारिक रूप में ला। और कई बार ऐसा होता है हम ध्यान तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों की समझ ना होने से हम वो एनर्जी जो ध्यान में हमने ली है ना, वो ऐसे ही चली जाती है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। और अगर हमें जो बेसिक चीजें हैं जीवन की, उसके बारे में थोड़ी भी समझ हो,
तो हम अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मनुष्य जीवन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो भावनाओं की है। अगर मनुष्य के अंदर भावनाएं ना हो तो कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई आ गया तो कोई खुशी नहीं है, चला गया तो कोई कमी नहीं है, तो एक पत्थर की भांति हम हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीवन जो है, इसमें भावनाओं का ही सबसे बड़ा खेल है। और जिसने इस खेल को समझ लिया और इस खेल को सही से खेलना शुरू किया, तो फिर उसे बार बार धरती पर ये सबक सीखने के लिए वापस नहीं आना पड़ता। और एक ही जीवन में आत्मा अनेक प्रकार के भावनाओं से गुजरती है। अब जैसे मैं तो एक हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं अनेक हैं। जैसे मैं किसी की बेटी हूँ तो मेरी भावना अलग है, मैं किसी की बहन हूँ, मेरी भावनाएं अलग है, मैं किसी की बुआ हूँ, मेरी भावनाएं अलग है, मैं किसी की अगर पत्नी हूँ, मेरी भावनाएं अलग है, सास हूँ, मेरी भावनाएं अलग है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर इतना भावनाओं का उतार चढ़ाव, उथल पुथल चलता है कि हमें समझ ही नहीं आती है। जब कुछ होता है हमारे जीवन में, हमें समझ ही नहीं आती है कि इससे बाहर कैसे आना है। हम सब लोग चश्मा पहनते हैं, मोस्टली चश्मा हम यूज करते हैं। अब मैंने भी जैसे चश्मा पहना हुआ, अगर मैं कोई भी बुक लेकर, अब चश्मा है, मेरा नंबर है, दूर का अलग है, पास का अलग है, अगर मैं कोई भी बुक लेकर उसको बिल्कुल ऐसे करके पढूं तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? क्या मैं पढ़ सकती हूँ? एनीबडी? कोई भी बता सकता है? अगर मैंने पढ़ना है और मैं बिल्कुल आंखों के आगे रख लूं तो मैं पढ़ सकती हूँ क्या? हेलो, चैट बॉक्स में शायद कोई लिख रहा है, अगर आप हैंड रेज करके बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नो नो, बहुत सारे लोगों ने लिखा नो। हाँ मोनिका जी? नो मैम, नहीं नो पढ़ मैम, सकते? हाँ, नो। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि जो मेरी आई साइट है उसका एक एंगल है, उस एंगल पे अगर मैं पेपर या बुक रखूंगी तो मैं उसको सही से पढ़ पाऊंगी। मैं दूर दूर की चीजें देखना चाहती हूँ या पास की चीजें देखना चाहती हूँ, मुझे उस एंगल में अपनी दृष्टि को सेट करना होगा। जैसे अभी मान लो आप नया चश्मा बनवाते हैं, तो वो दूर और पास का चश्मा इकट्ठा होने से 2-3 दिन लगते हैं हमें विजन सेट होने में। तो इसी तरह से जब हम जीवन में हमारे इमोशंस होते हैं, जब हर दिन हम इमोशनल टर्मोइल में रहते हैं, अगर हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर पाए तो हम अपने आप को, दूसरे को और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि इमोशन जो है ये एक एनर्जी है। इमोशन जो है ये एनर्जी इन मोशन है। हमारे अंदर आत्मा से एक एनर्जी रिलीज होती है और वो हमारी बॉडी में फ्लो करती है। वो एक एनर्जी है जो मोशन में चलती है। अगर हमें वो रेगुलेट करना ना आए तो फिर हमारी लाइफ में बहुत समस्याएं हो जाती हैं। और पत्री सर का ये कहना है कि इमोशंस जो हैं वो सोल का हिस्सा है, वो सोल का पार्ट है। अगर इमोशंस ना हो तो आत्मा कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती है। और आत्मा अपने आप को इमोशंस के माध्यम से व्यक्त करती है और मन उसमें उसकी मदद करता है। जब मन हमारा रूपांतरित हो जाता है ध्यान करने से, और जब रूपांतरित हो जाता है, हमारी आत्मा सशक्त हो जाती है, तो हमारी आत्मा उन्हीं इमोशंस में रहते हुए, अनुभव करते हुए एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है और उसे हर चीज क्लियर दिखाई देती है कि ये दुनिया एक रंगमंच है, इसमें सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सब अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। और वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है और अपनी भावनाओं पर काबू पाकर वो अपना जीवन जीकर चली जाती है। भावनाओं पर काबू पाना, भावनाओं की मास्टरी करना, ये हर एक आत्मा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। अगर कोई बीमार होता है तो हम उसे कितने पेशेंट से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो बीमार है। मान लो कि कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास बीमार है और
जब वो बीमार है और अगर हमें वो कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, गुस्सा कर देता है, तो हम क्या कहते हैं, जाने दो, ये तो बीमार है। तो फिजिकल जो हमारी बॉडी के ऊपर जो फिजिकल ओवरवेट होता है, फिजिकली अगर हमारी बॉडी हैवी हो जाती है, वो दिखाई देती है। अगर हम फिजिकली बीमार होते हैं वो दिखाई देता है। इसी तरह जब हम मेंटली ओवरवेट होता है, जब हमारा मन विचारों से भरा होता है, वो दिखाई नहीं देता। मेंटल सिकनेस दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या वो नहीं है? हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पर मेंटल सिकनेस उसको है। अगर वो ध्यान नहीं करता तो उसकी डिग्री अलग अलग है, कोई ज्यादा बीमार है, कोई कम बीमार है, लेकिन मेंटली ऑलमोस्ट 99% सभी लोग हर तरह के स्ट्रेस में, फियर में, तनाव में है। तो मेंटल ओवरवेट जो है, जो हमारे मन के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देता, और उस बोझ की वजह से हमारा जो मन है वो भी बीमार है। और दूसरा है हमारा इमोशनल ओवरवेट। इमोशनल ओवरवेट जो है वो भी दिखाई नहीं देता। ये हमारे इमोशनल बॉडी में होता है। हमारी इमोशनल बॉडी हैवी हो जाती है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी हैवी हो जाती है, उसी तरह हमारी इमोशनल और जो मेंटल बॉडी है वो भी हैवी हो जाती है। तो लोग, हमारे आसपास जो लोग हैं वो इमोशनली भी सिक हैं, लेकिन हम फिजिकल इलनेस को केवल पहचानते हैं, और फिजिकल इलनेस जिसको होती है उसके साथ हम बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, बहुत सहनशीलता रखते हैं कि कुछ कह दिया, कोई बात भी ठीक हो जाएगा, बीमार है अभी, उसको अपने आप से अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, तो हम इग्नोर करते हैं। ऐसे ही कोई मानसिक रूप से कोई बीमार है, डिप्रेशन में है, किसी का मेंटल जो बैलेंस ठीक नहीं है, मेंटली वो सिक है, तब भी हम उसको कि कोई बात नहीं, ये तो बीमार है, ये तो कुछ कह रहा है, ये अपनी होश में नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब इमोशनली जो लोग हमारे आसपास सिक होते हैं, यहाँ पर हम कोई भी चीज इग्नोर नहीं करते, और ये जो हम इग्नोर नहीं करते हैं, यही हमारी इमोशनल बॉडी को ओवरवेट करती है। हमारी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी को बहुत ज्यादा उसमें वेट हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता। और दिखाई नहीं देता इसलिए हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो इमोशनल हेल्थ है और जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वही हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। जो लोग, जिन लोगों को ओवरवेट होता है, अगर आज आप साइंटिफिक रिसर्च देखोगे, ओबेसिटी जिन लोगों को होती है, जिन लोगों का फिजिकल वेट ज्यादा होता है, आज साइंस ये कहती है कि उनके लाइफ में प्यार की कमी है, इसलिए वो ज्यादा खाते रहते हैं, और उनका जो मेंटल और इमोशनल जो ओवरवेट है, जो वो अपने अंदर लैक फील कर रहे हैं, प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं, उस प्यार की कमी को पूरा करने के लिए उनकी बॉडी जो है वो वेट गेन करती रहती है। तो ये जो इमोशनल और मेंटल ओवरवेट है, यही फिजिकल बॉडी को हैवी करता है। लेकिन क्योंकि हमें केवल फिजिकल बॉडी दिखाई देती है, हम सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और मेंटल और इमोशनल बॉडी का हम ट्रीटमेंट ही नहीं करते। हर एक व्यक्ति इमोशनल बैगेज सिर पर कैरी करके चलता है। एक तो हमारे थॉट है, वो तो बहुत है, 60,000 थॉट एक दिन में हम सोचते हैं, वो तो बोझ है। उसके साथ साथ हम इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं। इमोशनल बैगेज क्या है कि पहले ये हुआ था, उसने ये किया था, पास्ट में जो भी हुआ है, चाहे वो कितने साल पहले की बात है, वो हम आज भी याद करके उतने ही दुखी होते हैं, और फिर भविष्य में ऐसा ना हो जाए उसकी चिंता कर करके हम दुखी होते रहते हैं। तो ये जो इमोशनल बैगेज हम कैरी करते हैं, जो हम पास्ट को कैरी करते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं, हम चीजों को, हमारा जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, या हमारा जो ब्रेन है, वो ये नहीं जानता कि ये घटना अभी हुई है कि 10 साल पहले हुई है। 10 साल पहले की घटना को आज भी अगर आप याद करोगे तो आपकी बॉडी वही केमिकल, टेंशन वाले और दुख वाले केमिकल बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि आपके ब्रेन को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये घटना हो चुकी है, अब सिर्फ हम उसे याद कर रहे हैं। जितनी बार हम दुख भरी घटनाओं को याद करते हैं,
उतनी बार हमारी बॉडी वो केमिकल रिलीज करती है। और वो इमोशनल बैगेज जो हम कैरी करके ला रहे हैं वो हमारी फिजिकल हेल्थ को तो खराब करता ही है, हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है और हमारी इमोशनल हेल्थ को खराब करता है। और जो हम उन बातों को लेकर भविष्य की चिंता करते रहते हैं तो हम अपना फ्यूचर भी जो है वो खराब कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट में रह रहे हैं, बॉडी आगे जा रही है, टाइम बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, लेकिन हम अभी भी पास्ट में हैं और फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में है ही नहीं। जबकि हमारी बॉडी जो है वो प्रेजेंट में है, लेकिन हमारा माइंड या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो बॉडी और माइंड के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ गया है, गैप बढ़ गया है। और जितना बॉडी और माइंड के बीच में गैप बढ़ गया है उतना इमोशनल बैगेज हम कैरी कर रहे हैं, हम चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। जैसे ही हमारे जीवन में कोई नई घटना होती है तो उसी समय हम लगातार पिछली घटनाओं को भी साथ में जोड़ के याद करना शुरू कर देते हैं कि पहले भी ऐसे ही हुआ था, पहले भी उसने ऐसे ही किया था। और वो जो हमारा गिल्ट होता है, जो हमारा दुख होता है, जो हमारा ग्रीफ होता है, हम वो बॉक्स खोल के बैठ जाते हैं और फिर पुरानी यादों को आगे ले आते हैं। तो हम वो जो दुख भरे जख्म हैं उनको भरने का मौका ही नहीं देते, हम बार बार उन जख्मों को कुरेदते रहते हैं। और जो इमोशनल बैगेज है हमारा, जो इमोशनली हमारी बॉडी का ओवरवेट हो गया है, उससे क्या होता है, या तो हम टू सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, बिना बात के हर एक बात से दुखी होते रहते हैं। चाहे किसी और को बात कही हो, हमें लगता है ये हमें ही सुनाई गई है, तो हम बहुत संवेदनशील होते हैं, दूसरों के दुख को भी अपना दुख बना लेते हैं और हम इस इमोशनल बैगेज को, ओवरवेट को बढ़ाते रहते हैं। या टू कोल्ड, कि हम किसी की परवाह ही नहीं करते, कोई मरे चाहे जिए, हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हम इमोशनली नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। और हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं कि किसी को दुख दर्द है लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं जबकि जरूरत नहीं होती है बताने की, लेकिन हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा हम बताते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है वो बात ही नहीं करते, बताते ही नहीं, उस दुख को अपने अंदर ही अंदर लेकर बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे इमोशनल बॉडी को ओवरवेट करती हैं, इमोशनल बॉडी को हमारे डिस्टर्ब करती हैं, उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर देती हैं। तो हमें ये सोचना है कि क्या हम थॉट्स के साथ साथ ये इमोशनल बैगेज तो लाइफ में कैरी नहीं कर रहे जो हमें भारी कर रहा है, हमारे मन को भारी कर रहा है और सबसे ज्यादा हमारी आत्मा को भारी कर रहा है। अगर ये इमोशनल बैगेज हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा, ये दुख, ये जख्म, ये दर्द अगर हमारी आत्मा के साथ ही चला गया, तो अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो इसको ठीक करने के लिए, इसको हील करने के लिए हमें फिर उन्हीं लोगों के साथ वापस आना पड़ेगा। तो क्या हम अपनी लाइफ को और लंबा खींचकर इस इमोशनल बैगेज को साथ लेकर जाना चाहते हैं या इसको यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं, इसका हमें स्वयं निर्णय करना है। और ये जो इमोशंस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बात इतनी बड़ी नहीं होती है, किसी ने कुछ कहा और हमें वो बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि वो बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर पहले से ही बहुत बातें थी और अचानक उस एक बात ने वो सारा सिस्टम हमारा हिला दिया, और जिसे हम कह सकते हैं कि इमोशनल शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है और उसमें जब ओवर पावर हो जाती है, ज्यादा वोल्टेज आ जाती है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऑलरेडी हमारे अंदर इमोशंस का टर्मोइल चलता ही रहता है, और उसमें अगर कोई जरा सी भी बात ऐसी हो जाए जो उन इमोशंस को ट्रिगर कर दे, फिर ऊपर लेकर आ जाए, तो हमारा जो ब्रेन है उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इमोशनली हम नम हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा अपने आप को हार्म पहुंचा लेते हैं। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, पूरी लाइट चली जाती है, तो ऐसे ही जब हम सोच कर, परेशान होकर, उन बातों का मंथन कर करके
उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं और हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो हमें स्ट्रेस देते हैं, तो हमारे ब्रेन में ये इमोशनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ घर परिवार में कोई बात करता है तो हम उसको प्रेजेंट में रहकर हमें क्या करना चाहिए उस पर ध्यान ना केंद्रित करके, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो हम इमीडिएटली पुरानी सारी बातें उसको याद कराने लग जाते हैं कि पहले हमने समझाया था, कितना समझाया था, इतना कुछ किया था, आपने सुना नहीं, आपने माना नहीं, अब आपको पता चला क्या हुआ है। और मोस्टली बच्चों के साथ हम ऐसा करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर मुझे क्या करना है उस पर फोकस करना है। किसी भी सिचुएशन में ना तो किसी के साथ इमोशनल ब्लैकमेल करना है, ना इमोशनल सेटलमेंट करना है। अपने आप को सिद्ध नहीं करना कि मैं तो पहले भी ठीक कह रही थी, तुम ही गलत थे। तो हमें इमोशनल सेटलमेंट नहीं करना, वो जो इमोशनल चार्ज हम कैरी कर रहे हैं उसको रिलीज करना है। और हमें किसी भी सिचुएशन में, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, कभी भी इमोशनल सेटलमेंट ना करें, यानी अपने आप को सच्चा सिद्ध ना करें कि मैंने तो पहले ही समझाया था। और दूसरा, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम ये करोगे तो मैं तब तुम्हारे खुश रहूंगा। कभी भी किसी के साथ इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, क्योंकि जब हम अपने लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, लोअर इमोशंस में होते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को लो कर लेते हैं। जैसे एक आप देख रहे हो पिक्चर में डाउनवर्ड स्पाइरल है, जो हम ध्यान कर रहे हैं और हम अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें कोई इमोशनल सेटबैक लगता है, कोई धक्का लगता है, तो हम वापस अपने मन में आ जाते हैं और वही ईर्ष्या, द्वेष और वही पुरानी बातों में जब हम घुस जाते हैं तो हमारी एनर्जी बिल्कुल नीचे चली जाती है। लेकिन अगर हम अवेयर होकर, जागरूक होकर कि ठीक है उसने जो किया सो किया, लेकिन मैं उसके लेवल पर नीचे जाकर उसको जवाब नहीं दूंगा। आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखते हो, अपनी एनर्जी को हाई रखते हो, आप फॉरगिव कर देते हो, लेट गो कर देते हो और आप सर्विस में रहते हो, भला करते हो, तो आप अपनी एनर्जी को और ऊपर उठा लेते हो। तो ये हमारे हाथ में है। हम अपनी एनर्जी को नीचे लेकर जाना चाहते हैं कि अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन करने से हो जाएगा, हर दिन हमें इन चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार हम नीचे चले जाते हैं और बार बार हमें ऊपर उठने का प्रयास करना है। और डॉक्टर वाई विन छुए हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है इसके ऊपर, इमोशनल फर्स्ट एड। इमोशनल फर्स्ट एड किट क्या है कि जब भी किसी को इमोशनली कोई हर्ट होता है, चाहे वो हमारे परिवार का हो, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में ये चीजें घटती रहती हैं, तो हमें उस समय पिछली बातों को ना दोहराते हुए, पिछले जख्मों को ना कुरेदते हुए, प्यार से, केयर से, सपोर्ट से उसको हीलिंग देना है, कंपैशन रखना है, एम्पैथी करनी है और लेट गो करना है कि अभी इस समय में क्या हेल्प कर सकती हूँ। कई बार केवल दूसरे की बात सुन लेने से ही उसकी हीलिंग हो जाती है। जब वो अपनी बात कह लेता है, उसका दुख कम हो जाता है, उसकी हीलिंग हो जाती है। कई बार हमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है, उसे साथ बैठकर उसे हम ध्यान करा सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उससे हमदर्दी कर सकते हैं। और ये हमदर्दी ऐसी नहीं है कि हमने बात सुन ली और हम अपने घर आकर फिर उसकी बातें करें, नहीं। हमने हमदर्दी की, हमने उसको सही मार्ग दिखाया, उसको ध्यान सिखाया, उसको उसका मन शांत करना सिखाया, तो सही मायने में ये हमने कंपैशन दिखाया और ये एम्पैथी की और इसको लेट गो करना सिखाया कि जो हुआ उसको छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जीवन कभी भी रुकता नहीं है, जीवन आगे बढ़ता ही रहता है। हम जब रुक जाते हैं, हम यानी हमारा मन जब रुक जाता है, तब हम अपने ही लिए बीमारियां इकट्ठी करते हैं। तो हमें इमोशनल फर्स्ट एड किट हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, यानी जैसे हम घर में फर्स्ट एड किट रखते हैं, इसी तरह मेंटली हमें इमोशनल फर्स्ट एड किट अपने पास रखनी चाहिए कि किसी को भी जरूरत हुई है, हर्ट हुआ है, उसको कोई परेशानी हुई है, सेटबैक मिला है इमोशनली,
तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे वो थोड़ा शांत हो जाए। और ये तभी होगा जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। आज साइंस 3 चीजों पर बात करती है, IQ इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, EQ इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन आज विज्ञान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होता है तो उसके दोनों ब्रेन सही तरीके से काम करते हैं, ना तो वो भावनाओं में बहता है और ना वो भावनाओं में सुन्न हो जाता है। कब क्या करना है वो उस स्थिति में रहकर काम करता है। तो हमें अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है और वो हम प्रतिदिन ध्यान करके बढ़ा रहे हैं। और जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ जाता है तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है वो दोनों मिलकर काम करते हैं और हमें अपने इमोशंस पर मास्टरी आ जाती है। और ये ध्यान से ही संभव है। हम जितने भी बातें सुने, जितने भी विषय सुने, ध्यान करके जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो वो बातें हमें समय से याद आती हैं। हमें समय से स्वयं पर नियंत्रण करना आ जाता है, जागरूकता से निर्णय लेने आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना, ध्यान करके अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाना है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भवा, बी अ लाइट ऑन टू योरसेल्फ। अपने आप को हम प्रकाशित करें, अपने ऊपर काम करें। और धीरे धीरे जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो जिस तरह दिया होता है तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लग जाता है। जब हम प्रकाशित होंगे, हम अपने आप की मास्टरी कर लेंगे तो हमारे आसपास की दुनिया अपने आप बदल जाएगी और अपने आप हमारे आसपास प्रकाश फैलने लग जाएगा। तो ना तो हम इमोशनली अपना ही बैगेज कैरी करें और ना हम दूसरों का बैगेज कैरी करें। हम अपने इमोशंस पर मास्टरी करें और हम इमोशनल फर्स्ट एड किट जो है, लव, केयर, सपोर्ट, कंपैशन, एम्पैथी, इसको प्रैक्टिस करें कि जब भी किसी को कोई धक्का लगता है, किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं, चाहे वो हमारे घर का बच्चा हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, तो हम पिछली बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट मोमेंट में रह के मैं क्या मदद कर सकती हूँ, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और ये होगा जब हम हर दिन ध्यान प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होंगे, तब हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आ जाएगा, अपनी इस एनर्जी को प्रॉपरली चैनल करना आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। इस सब्जेक्ट को लेकर, आज के इस विषय को लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। थैंक यू। जैसे मैम बहुत बहुत थैंक यू, इतनी सिंपल वे से आपने इमोशंस के बारे में बताया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मुझे ये वर्ड इतना पसंद आया जो इस बुक में बताया गया था, इमोशनल फर्स्ट एड किट। जी, हम बाकी फर्स्ट एड किट तो रख लेते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन मान लो कि कोई हर्ट होकर आया है, उस समय उसका फर्स्ट एड कैसे करना है, ये तभी होगा जब हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होंगे। तो वो फर्स्ट एड किट हमें हमेशा तैयार रखनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में हम बहुत बार अपना आपा खो देते हैं, सेल्फ खो देते हैं कई बार। उस चीज को अवेयरनेस में बना के रखना जरूरी है कि अब इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है अगर कोई भी किसी भी तरह की स्थिति आई है सामने। प्रेजेंट मोमेंट पे अगर फोकस रहेगा ना, अब भी मुझे क्या करना चाहिए। अब मान लो एक बच्चा है, वो आपका कहना नहीं मानता, वो अपनी मर्जी करता है, वो जिद करता है और वो चला गया। आप उसको बार बार समझाते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चला गया और अपने फ्रेंड्स के साथ लड़कर आ गया, उसके फ्रेंड्स ने उसको मारा और कहीं से उसको ब्लीडिंग हो रही है, वो आपके पास आ गया, आपके पास साथ में कंप्लेंट भी आ गई कि अपने फ्रेंड्स के साथ लड़कर आया है और इसने मारा है, तो उन्होंने भी मारा है। अब हमारा जो फर्स्ट हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? हम उसको उस समय इमोशनल फर्स्ट एड किट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं देते, हम उस समय उसे कहते हैं कि तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तेरे को कितना समझाया, मार खा के आया ना फिर आखिर तू सुनता नहीं है, अब समझ आई। तो हम पुरानी बातों को हम अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए ये भूल जाते हैं कि वो पहले ही हर्ट में है, ऊपर से हम उसको जख्मों के नमक छिड़क रहे हैं।
तो वो जो बच्चा है या कोई भी हो सकता है, तो वो उसके अंदर में क्या होगा। और अगर हम जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, अगर हम पहले उसकी ड्रेसिंग करें कि बेटे क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती हैं, आगे से ध्यान रखना, तो वो बच्चे को इमोशनली हेल्थी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, या कोई हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाएगा कि कम से कम मेरे अपने मेरे साथ हैं। तो वो जो इमोशनल हेल्थ इंक्रीज होगी तो वो हम हेल्दी सोसाइटी बना सकेंगे। अगर हम ही इमोशनली पुअर हैं तो हम दूसरे को क्या दे सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान करना हर दिन बहुत 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 जरूरी है, ताकि हम अबंडेंस में रहें और फिर उसको बांट सकते हैं। बहुत सुंदर मैम, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मैम से पूछ सकते हैं। कल टीपी सिंह जी ने मुझे फोन किया, उस समय मैं एक सेशन में थी। आज सुबह मुझे सोचती रही, बहुत सोचा कि कोई तो टॉपिक बचा ही नहीं है, सब टॉपिक तो सभी मास्टर्स हर दिन नॉलेज शेयर हो रहा है, कोई तो टॉपिक बचा नहीं है, कौन सा टॉपिक लूं। तो सडनली ये आ गया मुझे कि आज ये इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये अगर हमें ये समझ आनी शुरू हो जाए और हम अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करें तो हम अपनी बहुत एनर्जी को सेव कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को प्रॉपरली रेगुलेट कर सकते हैं। ध्यान से 2 घंटे ध्यान करके ऊर्जा ली और कोई ऐसी बात हुई और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया और सारी एनर्जी ड्रेन कर दी। तो इसलिए फिर मैंने ये टॉपिक चूज किया। हाँ जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम 5 मिनट्स हैं, हम क्या ध्यान कर सकते हैं अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? 5 मिनट्स हम ध्यान करेंगे ताकि हम इमोशनली हेल्दी हों, अबंडेंस में रहें, इमोशनली स्ट्रांग हों। आंखें बंद कर लीजिए। और हमारे योगियों ने, गुरुओं ने हमें यही सिखाया है पहले समय में, जब लोग इमोशनली डिस्टर्ब होते थे, वो साधना करते थे, ऑन में रहते थे, स्वयं को जानने का प्रयास करते थे और स्वयं को उस इमोशन से निकाल कर अपने भीतर से उसका समाधान ढूंढकर तब दूसरों से बात करते थे। आज हम डिस्टर्ब होते हैं किसी भी तरह से, हम फटाफट लोगों से बात करने लग जाते हैं। जब हमारे अंदर डिस्टरबेंस होती है, समय हमें मौन में रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि हम अपने मन को पहले स्थिर करें। इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। अगर हम भगवान राम का जीवन देखें, सीता माता का जीवन देखें, तो हम जान पाएंगे कि उन्होंने हमें किस तरह इमोशंस को बैलेंस करना सिखाया। भावनाओं से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाते हुए कि राम अयोध्या का राज चलाते हैं और दूसरी ओर माता सीता 2 बच्चों के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में बच्चों को शिक्षा देती हैं, स्वावलंबी बनाती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर होना सिखाती हैं, वो अपनी भावनाओं की, अपने दुख की छाया भी बच्चों पर पड़ने नहीं देती है।
हमें भी उसी तरह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सशक्त होना है, और वो केवल और केवल साधना से ही संभव है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। एक भी पल व्यर्थ ना गवाएं। जब जब समय मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तुरंत अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। इस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी ऊर्जा की बचत करते करते हम ऊर्जावान और सशक्त हो जाते हैं। Last 2 minutes. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। मेरे माध्यम से दिव्यता बहती है। मैं एक प्रकाश दूत हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा को धरती पर प्रसारित करने का एक माध्यम हूँ। मैं हर समय परिवर्तन के साथ बहता हूँ। परिवर्तन जीवन का नियम है। मैं उस परिवर्तन को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। Last 1 minute. मैं भावनात्मक रूप से सशक्त हूँ। मैं अपनी भावनात्मक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देता हूँ, देती हूँ। मैं वर्तमान पल में जीवन को स्वीकार करता हूँ। Last 30 seconds.
10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा ध्यान हुआ और बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जस्सी मैम। फ्रेंड्स, जस्सी मैम के लिए क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी कन्हैया जी, आपको कुछ कहना है क्या? आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सर। जैसे आपने कहा ना कि 60,000 थॉट्स डेली आते हैं और दिमाग में चले जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, कचरा जैसे भर जाता है ना अपना दिमाग में। तो हम कचरा भरते भरते बाहर कैसे निकलेंगे इसके लिए? क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान से ही वो साफ होगा। हाँ, और डेली का तो साफ होगा, जुना वाला जो दबाव पड़ा है कितने सालों का, वो भी धीरे धीरे होगा ना। उसके लिए और ज्यादा ध्यान करना है। इसीलिए तो पूर्णिमा ध्यान करते हैं, अमावस्या ध्यान करते हैं, पूरी रात ध्यान करते हैं, ताकि पिछले भी सफाई हो। अब हम रोज घर को साफ करते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो कैसे साफ करते हैं? बिल्कुल। तो इसी तरह इस घर को भी वैसे ही साफ करना है। हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू एवरीवन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और जस्सी मैम, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अब हमारा समय हो चला है इस सत्र के समापन का। कल हम पुनः फिर से मिलेंगे 9:30 बजे। तब तक आप ध्यान करते रहिए, दूसरों को ध्यान सिखाते और अपने जीवन को और सुंदर बनाते। थैंक यू एंड गुड नाइट मैम। थैंक यू। Thank you, Jesse ma'am. Thank you very much. Wonderful session. Thank you. Good night, everyone.